हेलो दोस्तों। हम लोग यहाँ पे बात करेंगे थोड़ी सी नीट की। अभी 14th को 14th ऑफ जून को नीट का रिज़ल्ट आया। ठीक है। और इस बार का कट ऑफ थोड़ा सा अगर मैं बात करूँ, मेरिट बहुत डाउन गई है। ठीक है। और पेपर का लेवल क्योंकि हाई था, और पेपर का लेवल ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है। कि 720 में से जो पर्सन 500 के आसपास स्कोर कर ले, या थोड़ा इसके ऊपर 520, 530, 540, तो उसका सिलेक्शन होना चाहिए। ठीक है। क्योंकि काफ़ी ज़्यादा टफ कंपटीशन हो जाता है फिर। और कहीं ना कहीं जो है सिलेक्शन के लिए इतने मार्क्स अगर होते हैं तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा माइंड को रिलैक्सेशन रहता है कि भाई चलो 100% स्कोर करने का बर्डन थोड़ा सा ख़त्म होता है। ठीक है। तो हम बात करें नीट की, तो नीट में इस बार बहुतों का हुआ। ठीक है। सिंपल है, जिसने मेहनत की उसका हुआ, जिसने नहीं की उसका नहीं हुआ। कुछ ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने मेहनत की लेकिन किसी वजह से लक ने थोड़ा काम नहीं किया, इसलिए नहीं हुआ। तो पहली बात तो अगर मैं बात करूं सबसे पहले कि भाई अगर आप देखो तो एक 3 घंटे का पेपर, ठीक है, 3 आवर्स का पेपर, ये चीज़ बहुत ज़्यादा डिसाइड नहीं करता कि आप काबिल है या नहीं है। सिंपल बात है, एक 3 आवर्स का पेपर ये डिसाइड करता है कि भाई आप बहुत काबिल हैं या नहीं हैं। ऐसी कोई ज़रूरी बात नहीं है, क्योंकि ऐसे बहुत सारे बच्चे इसमें ही आपको मिल जाएंगे जो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेगा कि वो बच्चे जो हैं एग्जैक्टली अगर मैं बात करूं तो वो बच्चे जो हैं आप बोल सकते हैं कि बहुत बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट नहीं थे, बट उनका बाय लक एक मेहनत थी, रेगुलरिटी थी, सब कुछ था, लेकिन उनका जो स्कोर आ गया कई बार वो उसको एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। हाँ, उनको पता था सिलेक्शन होगा पर इतना अच्छा स्कोर आएगा ये एक्सपेक्टेशन नहीं थी। तो इसमें उल्टा भी है कि कई बच्चे ऐसे भी हैं जो बहुत मेहनती हैं और जिन्होंने ये एक्सपेक्ट किया था कि मेरे नंबर बहुत अच्छे बन जाएंगे पेपर से पहले, पर पेपर वाले दिन कुछ गड़बड़ी हो गई जिससे मार्क्स कम आ गए और वो सिलेक्शन नहीं भी हुआ। तो कई बार वो 3 घंटे के एग्ज़ाम में आपका लक काम नहीं किया, या आपका जो है यू कैन से बॉडी नहीं काम की या माइंड नहीं काम किया प्रॉपर, बट आपको आता था एक्चुअली। तो आपका वो डिसाइड हो जाना कि वो 3 घंटे का एग्ज़ाम क्योंकि आपका सही नहीं गया तो इससे बहुत आप बेकार हैं या फलाना है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है, अगर जिसको ये बिलीव है कि मेरे से तो ये कुछ पर्सनल एरर हुए या समथिंग कुछ और एरर्स हुए जिसकी वजह से मेरा सिलेक्शन किसी वजह से हुआ नहीं, तो मैं उसमें एक बात ज़रूर कहूँगा कि भाई दोज पर्सन्स मस्ट गो फॉर रीस्टार्ट, है ना। कीबोर्ड पे नॉर्मली एक बटन होता है, दैट वी कॉल्ड रीस्टार्ट बटन। तो सिंपल है कि अगर मेरा सिलेक्शन जो है मैंने पूरी मेहनत की, मैंने प्रिपरेशन की, बाय लक किसी वजह से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, बट आई नो कि भाई मैंने मेहनत की और बहुत अच्छे नंबर आए भी हैं, बट वो सिलेक्शन के आसपास हैं, पर हो नहीं पाया मेरा सिलेक्शन। कुछ फ़र्क नहीं पड़ता इससे। आपको लगता है कि आप काबिल हैं, आप कर सकते हैं, तो डेफिनेटली यू मस्ट रीस्टार्ट अगेन। ठीक है, सिंपल है। आप उसको भूल जाइए, रीस्टार्ट करिए। हाँ, लेकिन इस बार पहले इस चीज़ को जज कर लीजिए कि भाई, या आप लिख लीजिए कि भाई ये गलतियां मुझे नहीं करनी है पूरे साल जो मेरे से हुई, जिसकी वजह से एट द एंड मेरा पेपर खराब हो गया। पर उसमें होपलेस मत होइए कि भाई आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, इसका तो हो गया, उसका ऐसा हो गया, उसके तो इतना अच्छा नहीं था या इतना अच्छा नहीं थी पढ़ने में, फिर भी उसका हो गया, मेरा नहीं हुआ। आप अपने आप को उसको ही कहीं ना कहीं आप बोल सकते हैं, उस पर आप जनरली मत जाइए, आप बस रीस्टार्ट करिए।
बेटर प्लानिंग के साथ, बेटर शेड्यूल के साथ, ठीक है। और जनरली मुझे लगता है कि इस बार जो हमारे टॉपर हैं महेश जी, ठीक है, पहले तो इनको बहुत बहुत बधाई। तो महेश जी जो टॉपर हैं, ठीक है, ऑल इंडिया रैंक 1 है इनका नीट में, ठीक है। इनके मार्क्स 686 720। और मैं जनरली कहूँ तो ये बहुत बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़कर नहीं आए हैं, बहुत बड़े मेरा सेंस है कहने का, जो अपने आप को बस दे ब्रांडिंग ब्रांडिंग मारे जा रहे हैं, बट एक्चुअली दे आर नॉट as big as they are showing themselves। क्लियर है कि भाई इतने बड़े नहीं हैं एग्जैक्टली वो, और वो अपने आप को बस वो दिखावटी में सोशल मीडिया पर, बस वो रोडों पर बैनर्स में यही सब बस बड़े दिख रहे हैं। इन रियलिटी उनका वो लेवल नहीं है। और इन्होंने ऑल इंडिया रैंक 1 ला के ये चीज़ साबित भी कर दी कि भाई आपकी रैंक 1 आए या आप जो है सेलेक्ट हों, इसके लिए आप किसी सोशल मीडिया पर या ऐसे ही हाइक में दिखने वाले ही इंस्टीट्यूट पर जाएं तभी आपका सिलेक्शन होगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं ऐसा भी नहीं कह रहा कि वहाँ सिलेक्शन नहीं होते हैं, हर जगह होते हैं, बट रियल बात तो इन्होंने क्या साबित की कि भाई सिलेक्शन आप कहाँ जाते हैं उससे नहीं होता है। उनका रोल होता है आपको गाइड करना, आपको एक प्रॉपर तो ढूंढना ही पड़ेगा भाई। प्रॉपर इन द सेंस आपको ये चीज़ तो देखनी पड़ेगी ना कि आपको प्रॉपर गाइडेंस मिल रहा है, प्रॉपर कंटेंट डिलीवर हो रहा है, आपको प्रॉपर प्रैक्टिस करवाई जा रही है, आपको प्रॉपर पेपर हो रहे हैं, आपको प्रॉपरली पूरा शेड्यूल में काम चल रहा है आपके ऊपर, आपका रेगुलर वर्क हो रहा है, आपको फोकस करवाया जा रहा है, मोटिवेट करवाया जा रहा है, सब चीज़ देखी जाएगी। शेड्यूल में है प्रॉपर, सिलेबस प्रॉपर है, सब कुछ प्रॉपर है, देखना तो जरूरी है ही, क्योंकि इसके बगैर तो सिलेक्शन होना नहीं है। लेकिन सिर्फ कुछ जो ब्रांड 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 बन के घूम रहे हैं बस उन्हीं के पास जाके ऐसा होगा, ऐसी कुछ बात नहीं है। ये इन्होंने इस बार इस चीज़ को प्रूफ करके दिखाया। और ऐसे बहुत लोग होंगे, ठीक है, बहुत सारे लोग होंगे जो कहीं ना कहीं इस चीज़ को प्रूफ करते हैं, ठीक है। बहुत बच्चे हैं जो जनरली जिन्हें मैं पर्सनली जानता हूँ, ठीक है, हम लोगों की गाइडेंस में रहे हैं, पर्सनली मैं जानता हूँ जिनको, वो बच्चे भी हैं जो दिल्ली में कॉलेज में बाकायदा एडमिशन मिल रहा है उन्हें, ठीक है। बहुत बड़े नाम पे नहीं जाने, बहुत बड़ी चीज़ पे नहीं जा रहे, सिंपल बात है। आप इतना देखिए बस कि भाई मैं एक वीक या 10 दिन क्लास ले रहा हूँ तो मेरे पे काम हो रहा है, मेरा कंटेंट आ रहा है, मेरी प्रैक्टिस हो रही है, मेरे पे काम हो रहा है, और सब कुछ एज इट इज़ वो नेशनल लेवल के टक्कर का हो रहा है, मेरे क्वेश्चन हो रहे हैं, मेरा सब कुछ हो रहा है, तो मुझे मतलब नहीं है, ठीक है। तो इन्होंने कहीं ना कहीं ये चीज़ प्रूफ की कि भाई सिंपल बात है कि भाई पढ़ने वाले का सिलेक्शन होता है, पढ़ने वाले का सिलेक्शन होता है, ठीक है, पढ़ने वाले का सिलेक्शन होगा, आप चाहे कहीं भी पढ़ लो, ठीक है। अगर आप एक थोड़ा सा जो अपने प्रॉपर शेड्यूल वाले हैं, जिनका रेगुलर नाम है, जो काम करते रहते हैं, चाहे वो छोटे लेवल के हों या बड़े लेवल के हों, आप दोनों में से किसी भी जगह जाएंगे तो आपका सिलेक्शन होने की 100% गारंटी है। ये बात इन्होंने प्रूफ की इसको, ठीक है। बहुत बड़े नामी उस पर नहीं गए, इन्होंने बस इस चीज़ को यूज़ किया कि मेरे ऊपर मैक्सिमम ध्यान कौन देने वाला है, मुझे पूरा पाथवे जो मैंने जो रास्ता पूरा देखा या मेरे को बताया गया है कि ऐसे जाओगे तो आपका सिलेक्शन होगा नीट में, तो उस रास्ते पे मुझे हर वक्त गाइडेंस कौन करेगा, मेरा प्रॉपर पाथ तैयार कौन करेगा, मैं उसके पास जाना बेटर समझूँ जो मेरे पे फोकस्ड रहेगा। बस मैं सिर्फ इस चीज़ के पीछे भाग रहा हूँ कि भाई जो है नाम है, बहुत ब्रांड फलाना है, ये वो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता।
आप पढ़ने वाले हों और जो आपको पढ़ाने वाले हैं वो आपको बस इतना पता लग जाए कि भाई ये सही है, कंटेंट में दम है। उसके बाद प्रैक्टिस वगैरह सब कुछ मेरे ऊपर प्रॉपर पर्सनल अटेंशन भी दी जाती है। मेरा अगर कोई काम अधूरा है कभी भी मैं उससे पूछ सकता हूँ, मिल सकता हूँ। ये कहीं ना कहीं होना ज़रूरी है। ठीक है, तो इनको अगेन कॉन्ग्रेचुलेशन। और ये भी मैं बहुत कहीं ना कहीं इनको एक चीज़ के लिए और कॉन्ग्रेचुलेशन करना चाहूँगा कि ये हर जगह रैंक 1 यही नहीं दिख रहे। किसी एक पर्टिकुलर जगह जहाँ ये रियलिटी में पढ़े थे वहाँ का इन्होंने बिल्कुल नाम यूज़ किया। तो मैं सिंपल कहूँ तो ये वो वाले रैंक 1 नहीं है शायद, जो कुछ इंस्टीट्यूट जो अपने आप को बहुत नाम बताते हैं इसमें, वो रैंक 1 होगा तो वो तीनों में यही दिखाई दे रहे थे। पीछे ऐसे हुए बहुत सारे रैंक 1 जो कुछ गिने चुने इंस्टीट्यूट हैं जो अपने आप को बहुत बड़ा दिखाने की कोशिश करते हैं और वो रैंक 1 रैंक 2 ये सबको खरीद लेते हैं। तो ये पर्सन रैंक 1 इसने डिसाइड किया कि मैं बिकाऊ नहीं हूँ, और जिसने मेरे ऊपर एक्चुअल में मेहनत की है मैं उसी का नाम लूँगा। ठीक है, क्लियर है। तो पहली बात तो बहुत बड़े नाम पे, बहुत बड़े पब्लिशिंग पे या खर्चा करने वाले पे उसी पे सिलेक्शन होगा ऐसा कुछ नहीं है। सिलेक्शन के लिए जो मेन कॉन्सेप्ट्स हैं वो बस ये हैं कि आपका कंटेंट, उसके बाद सिंपल एक्यूरेसी, और उसके बाद जो है आपका टाइम मैनेजमेंट। ठीक है, ये कहीं ना कहीं आपका कंटेंट बेस्ट है, आपकी एक्यूरेसी बेस्ट है, टाइम मैनेजमेंट के लिए आपकी प्रैक्टिस बेस्ट है। तो ये कहीं ना कहीं आपका क्या होगा, वीकेंड से सिलेक्शन हो जाएगा। अगर ये तीनों चीज़ें आपको मिल रही हैं कहीं तो आपको कन्फर्म है वो बेस्ट है, सीधी बात है। ओके, तो बहुत भागने की रिक्वायरमेंट नहीं है। डन। तो अगेन इनको कॉन्ग्रेचुलेशन। ठीक है, ऑल द वेरी बेस्ट फॉर द फ्यूचर। उन सभी एस्पिरेंट्स को जिनका एग्ज़ाम क्वालिफाई हुआ है उन सभी को वेरी बेस्ट ऑफ लक इन योर फ्यूचर। ठीक है, फॉर योर फ्यूचर। तो जनरली जो है कई को मैं जानता भी हूँ, ठीक है, जो शायद अब MBBS में सिलेक्ट हो गए हैं। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा वो रैंक 1 है, रैंक 1 नहीं है। ठीक है, लेकिन बहुतों को मैं जानता हूँ जो गाइडेंस में रहे, सिलेक्ट हुए। ठीक है, और वो अभी भी इस चीज़ को आप समझिए कि जो सिलेक्ट हो जाता है उसको ये बात समझ में आ जाती है कि भाई एक्चुअली जो है ये फालतू के बवाल में फंसने का कोई फ़ायदा नहीं होता है। और जो है आपको अगर कोई सही से समझा सकता है, सही से आपको ऊपर काम कर सकता है, सही से आपको प्रैक्टिस, रिवाइज और कंटेंट सबके बारे में इंफॉर्मेशन देगा, पढ़ा सकता है, बता सकता है, और आप पे पूरा फोकस करके काम कर रहा है, वो कहीं ना कहीं मेंटर या टीचर आपको सेलेक्ट करवाएगा। अब वो चाहे कहीं पढ़ाता हो, हमें उससे मतलब नहीं है। ठीक है, खैर अभी बात करते हैं उसके बाद कि भाई आपका अब जब नीट प्रिपरेशन में हम लोगों ने एक चीज़ सोची कि भाई जिसका नहीं हुआ मान लो, उन्होंने स्टार्ट किया कि भाई मुझे जो है अब अपने दोबारा से वापस सारे शेड्यूल में जाना है और मुझे एक रीस्टार्ट वाले मोड पे आना है। ठीक है, तो अब वेट मत करिए, रीस्टार्ट वाले मोड पे अपने आप को डालिए और बिल्कुल अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करिए, क्लासेस स्टार्ट करिए, बिल्कुल प्रॉपर तरीके से शुरू कर दीजिए पढ़ाई। ठीक है, उसके बाद एक चीज़ ध्यान रखना कि भाई आपके पास कंटेंट वगैरह क्या है। ठीक है, टीचर के नोट्स, उसके बाद जो है आपका जो भी NCERTs का कंटेंट है वो सारा आपके पास मटेरियल होना चाहिए। इतना ही पढ़ना है, इतनी प्रैक्टिस करनी है, वो फिक्स रखेंगे आप। ठीक, उसके बाद जो है
फिर आपका जो एक नीट एस्पिरेंट होता है, अगर मैं बात करूं तो उसका कुछ सर शेड्यूल होता है, उसकी कुछ क्वालिटीज़ होती हैं नीट एस्पिरेंट की। तो उसके पास एक पॉजिटिव एटीट्यूड है कि हाँ भाई मेरा सिलेक्शन होगा और मैं बहुत अच्छी तैयारी कर रहा हूँ। उसके बाद एंड रिजल्ट पे फोकस होगा उसका, बीच की उस पर डिस्टर्ब नहीं होता वो कि कभी कुछ ऊपर नीचे हुआ तो डिस्टर्ब हो गया। उसका एंड पे फोकस है कि भाई मेरे को मेरा गोल क्लियर करना है और मेरा गोल है कि नीट में मुझे सीट क्वालिफाई करनी है, सिंपल है। फिर पंक्चुअलिटी बहुत है, चाहे वो क्लासेस अटेंड करने की पंक्चुअलिटी हो, ठीक है, चाहे वो आपका प्रैक्टिस करने की पंक्चुअलिटी हो, चाहे वो टीचर से रेगुलर डाउट पूछने की पंक्चुअलिटी हो, जिस भी तरह की पंक्चुअलिटी है वो उसमें कहीं ना कहीं अपने आप को मेंटेन करता है, ठीक है। उसके बाद ये ओवर यूज़ नहीं करता मोबाइल फ़ोन्स का या गैजेट्स का, लिमिटेड यूज़ कर रहा है। और उसके बाद जो है साथ में ये वो वाला बच्चा नहीं है कि वो 6 से लेकर 12 घंटे सिर्फ इंस्टाग्राम चलाता है पूरे दिन, ठीक है, वो वाला स्टूडेंट नहीं होगा। उसके बाद एक सिंपल बात आती है आजकल जो है, अवॉइड प्रोकास्टिनेशन, कि जो ये फालतू का इधर उधर सोचना होता है कि ये ऐसा है, ऐसा है, वैसा है, वैसा है, वो आई थिंक वो नहीं सोचना चाहिए। एक तरह से वो कहीं ना कहीं हमें डीमोटिवेट करता है। तो डीमोटिवेट वाली चीज़ तो वैसे मुझे साइड करनी चाहिए, मुझे करेगा करना ही नहीं है, ठीक है। और उसके बाद जो है भाई एक इंक्वायरी माइंड होता है, ठीक है, परस्यूट ऑफ नॉलेज जनरली, भाई क्लियर बात है, अगर वो पढ़ने वाला है तो उसका माइंड हमेशा कुछ क्यूरियस टाइप होगा, जानने के लिए या पूछने के लिए हमेशा तैयार रहेगा, ठीक है। और वो कहीं ना कहीं अपनी नॉलेज को इन्हांस करने के लिए काम करता रहेगा, ठीक है। और उसका एक प्रॉपर स्टडी प्लान होगा, ठीक है। ये कैरेक्टर्स हैं किसी भी नीट एस्पिरेंट के, ये कैरेक्टर्स है आपके सामने नीट एस्पिरेंट्स के। तो इनमें से कोई करेक्टर आप में एब्सेंट है या सारी एब्सेंट है, कोई एक ही प्रेजेंट है, तो भाई जल्दी से ये करेक्टर को जनरेट करिए। आप श्योर नीट एस्पिरेंट होंगे और वो वाले नीट एस्पिरेंट होंगे जिनका एग्ज़ाम क्वालिफाई होता है, और वो एग्ज़ाम में एट द एंड क्या होते हैं, सिलेक्ट होते हैं, और सिलेक्ट होके फाइनली वो क्या बन के आते हैं। सिंपल बात है सर, हमारा तो एक ही टारगेट है जी, डॉक्टर साहब। क्लियर है। तो अब जो गया वो ठीक है, अब मुझे आगे के शेड्यूल पे कैसे काम करना वो इम्पोर्टेंट है, ठीक है। आई थिंक ये पूरी वीडियो आपके लिए थोड़ी इन्फॉर्मेटिव रही होगी। आप किस तरह प्रिपेयर करेंगे, किस तरह काम करना है आपको, थोड़ी इसके बारे में गाइडेंस मिली होगी, ठीक है। और इसके लिए आप जो है कहीं ना कहीं अभी से प्रिपेयर करना शुरू करेंगे, अभी से क्लासेस वगैरह अटेंड करना स्टार्ट करेंगे। वेट मत कीजिए किसी चीज़ का, स्टार्ट करिए तुरंत, क्योंकि अगर नहीं करेंगे तो देर हो जाती है पहले ही। अगर मैं बात करूं कि अगर मई में एग्ज़ाम है तो ऑलरेडी हम लोग लेट हैं, 1 मंथ लेट हैं, 1 से 1.5 मंथ लेट हैं, क्योंकि मई के फर्स्ट वीक में तो एग्ज़ाम होना है। आपके पास हार्डली 10:30 ये यू की सॉरी 10:30 बोल रहा हूँ मैं, 10.5 मंथ आपके पास इतने बच्चे हैं। तो फटाफट शेड्यूल में लाइए, क्लासेस लीजिए, प्रैक्टिस करिए, क्वेश्चंस करिए, स्टार्ट करिए अपने मोड को। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू, ठीक है। और कोई इन्फॉर्मेशन किसी को चाहिए हो तो वो कमेंट वगैरह करके बता सकता है, ठीक है, उसके बारे में भी वीडियोज़ वगैरह बना दी जाएंगी, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।